पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने ली कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की बैठक। आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। खनिज विभाग की नाक तले चल रहा अवैध रेत उत्खनन का कार्य। सरकारी कार्यालय के अंदर से ही हो रहा अवैध परिवहन। साठ गांठ ऐसी की रात भर होता है ट्रैक्टर का आवागमन। रोटरी क्लब के द्वारा नाहर हॉस्पिटल में शुरू की गई डायलिसिस सुविधा। शहर के बाहर जाकर परेशान होने वाले मरीजों को मिलेगी राहत। अब कम दर पर हो पाएगी डायलिसिस। और लंबे समय से अटके पड़े छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान में आखिरकार लगने वाली है अंतिम मुहर। टाउन एवं कंट्री विभाग द्वारा बुलाए गए दावे आपत्ति के निराकरण के बाद दिया जाएगा अंतिम रूप। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के मुख्य आतिथ्य में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सम्मेलन नागपुर रोड स्थित शहनाई लॉन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। जनपद और जिला पंचायत के सभी प्रत्याशियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। सबसे खास बात यह है कि यहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के पास अब सिर्फ पैसा, प्रशासन और पुलिस बची है। जनाधार तो भाजपा पहले ही खो चुकी है और जनता भाजपा को नकार चुकी है। आप सभी को एकजुट होना होगा। कमलनाथ ने कहा कि आज सिर्फ चुनाव जीतने या फिर हारने का सवाल नहीं, आज सवाल है देश, प्रदेश और जिले के सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने का। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने एक बहुत ही कठिन चुनाव लड़ा है और जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, मैं उनको भी दुगनी बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जो इस चुनाव में सफल नहीं हुए, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका परिवार, आपका कांग्रेस परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आज मैं आप सबके बीच आया हूं ये निवेदन करने कि 2023 का विधानसभा चुनाव केवल 11 महीने दूर है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, जितने भी हमारे यहाँ कांग्रेस के परिवारगण हैं, कि आज हम संकल्प लें और आज ही से हम कमर ठान लें और आज ही से हम मेहनत शुरू कर दें। और जिस तरह 2018 में सातों के सात विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में आई थी, इस बारी भी मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप पूरी ताकत, पूरी मेहनत आज से ही शुरू कर दें कि आने वाले 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। और छिंदवाड़ा का भविष्य नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का भविष्य आप सबके हाथों में है, आप सबके हाथों में है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने अपनी निष्ठा, जो निष्ठा आपको खींच के आज यहाँ लाई है, जिस निष्ठा से आप चुनाव लड़े, अगर आप उस निष्ठा से अगले 11 महीने लगे रहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लगाया। के पास पुलिस, पैसा, प्रशासन, ये उपयोग कैसे पैसा का करते हैं, यही बता रहा था। मुझे इतने पैसे का ऑफर दिया। अगर ये यहाँ छिंदवाड़ा में करते हैं, बाकी जगह सोचिए क्या करते हैं। पुलिस को भेज के किसी को घर बैठा देंगे कि वो प्रचार ना करे, प्रशासन दबाव बनाएगा, नोटिस दे देगा। यहाँ तो कुछ डर है। यहाँ के हालात और दूसरे जिलों के हालात में बहुत अंतर है, तो आपको एहसास नहीं होता। तो आपके ऊपर है। अगर आप आराम करना चाहते हैं, आप भी आराम कर लो, मैं भी आराम करूंगा, देखा जाएगा क्या। ये आपको तय करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में अगले 11 महीने ही बचे, कुछ दिवाली में चला जाएगा, कुछ होली में चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक व्यवस्थित रूप से अपने डायरी
में 11 महीने का प्रोग्राम बना लेना, तभी आपकी मेहनत काम में आएगी। अव्यवस्थित रूप में सुबह उठो और बोलो आज ये मैं करूंगा, ये नहीं चलने वाला है। जहां जहां आपकी पहुंच है वहां आपको पहुंचना है। ये संघर्ष आपका केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, पर मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी निष्ठा से आप लगे रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिले की जिम्मेदारी निभाने वाले खनिज विभाग का कार्य किस तरह हो रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कार्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरतादेव में अवैध उत्खनन चालू है। ट्रैक्टर द्वारा पूर्व वनमंडल छिंदवाड़ा इको पर्यटक जैव विविधता उद्यान के अंदर से अवैध उत्खनन का कार्य चालू है। ट्रैक्टर मालिक के पास सांठगांठ के चलते गेट की चाबी उपलब्ध होने के कारण रात भर यह कार्य चलता है। कई बार शिकायत होने के बाद भी अब तक खनिज विभाग इन्हें नहीं पकड़ पाया, जबकि हर बार मीडिया के सामने अरंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ग्लोबल नेटवर्क के कैमरा पर्सन के द्वारा खनिज विभाग को आईना दिखाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ताकि अब विभाग जागे और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही हो पाए। समाज सेवा के कार्य करने वाली अग्रणी संस्था रोटरी क्लब के द्वारा डायलिसिस मशीन की सुविधा शुरू की गई है। लगातार परेशान होने वाले मरीजों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया गया। डायलिसिस सुविधा के लिए बड़े शहरों की तरफ रुख करने वाले मरीजों को अब छिंदवाड़ा में ही डायलिसिस मशीन का लाभ मिलेगा, वह भी कम राशि में। समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब के द्वारा स्थानीय नाहर हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन की स्थापना की गई है। आम जन के लिए स्थापित की गई मशीन से इलाज के लिए भटकने वाले मरीजों को अब सुकून मिलेगा। और सर वैसे पूरे क्लब ने अच्छा काम किया है, लेकिन सबको तो मैं बुला नहीं सकता, तो जो मेरे मुझे कॉन्टेक्ट थे सम्मान की इस श्रृंखला के बाद इसके पहले कि मैं आज के गेस्ट ऑनर आदरणीय नकुल नाथ जी की हमारे 50 वर्षों से रोटरी ने जो प्रयास किए हैं उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आज आपके हाथों में शामिल होने जा रही है। और इस प्रोजेक्ट के लिए रोटरी इंटरनेशनल से हमें मैचिंग ग्रांट मिली हुई है। मुझे खड़े हैं दूर दराज अपना सदर गाँव कहीं के सभी जो रोटरी से जुड़े हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर से आज एक रोटरी के कार्यक्रम में आया हूँ। बहुत दफ़ा मैं रोटरी के कार्यक्रम में आया हूँ और जब भी मैं आता हूँ मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, उसे मैं फिर से दोहराना पड़ेगा कि मैं भी रोटरी क्लब का चार्टर मेंबर था। तब मेरा जब मैं राजनीति में आया तो मेरा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, तो इसलिए मैं रोटरी का मेंबर नहीं रहा। तो रोटरी के समाज सेवा के कार्यक्रम से मैं परिचित हूँ और मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सबको कि रोटरी ने जो समाज सेवा का काम छिंदवाड़ा में किया और कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। मेरा सौभाग्य है कि रोटरी क्लब की पहचान पूरे प्रदेश में बन रही है। अभी मल्होत्रा जी बता रहे थे कि बहुत अच्छी तरह ये जो डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक है ये बहुत अच्छी तरह बना है। ये हमारी आन और शान है। डॉक्टर नाहर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मैं डॉक्टर नाहर को सालों से देख रहा हूँ और इन सालों में आप जो है आपने भी बदलता हुआ छिंदवाड़ा देखा। हमारा छिंदवाड़ा 42 साल पहले क्या था और आज क्या है। ये बहुत रास्ता हमने पार किया, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। बहुत परिवर्तन हुआ है समय, बहुत परिवर्तन हुआ है समय। जो हम बात करते थे 40 साल पहले वो आज नहीं करते। आज
5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे, आज तो 95% सोशल मीडिया से जुड़े हैं। लोगों की आशाएं, लोगों की सोच में अंतर है। और जब मेरे से कभी लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या है छिंदवाड़ा में, मैं एक बात कहता हूँ, मैं सड़क की बात नहीं करता, स्कूल की बात नहीं करता, कॉलेज की बात नहीं करता, मैं एक बात कहता हूँ, सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है कि छिंदवाड़ा के लोगों की सोच, नज़रिए और दृष्टिकोण में अंतर आया। बड़ी खुशी की बात है, आज रोटरी क्लब छिंदवाड़ा द्वारा डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ आज बड़े हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं सांसद नकुलनाथ जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। और जिन हाथों से वो शुभारंभ हुआ है, वो हमेशा से उनका एक विचार, एक मन में मंथन रहता है कि गरीबों को उत्थान के लिए, छिंदवाड़ा के विकास के लिए आज उन हाथों से आज शुभारंभ हुआ है। रोटरी क्लब का डायलिसिस प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। पिछले कुछ सालों से रोटरी क्लब छिंदवाड़ा इस डायलिसिस सेंटर के लिए मन बनाया था, जो इस साल में साकार हो पाया है। हमारे क्लब के पास प्रेसिडेंट पंकज अग्रवाल जी की मेहनत, पूरे डायरेक्टर श्री संदीप सिंह चंदेल और पूरी रोटरी टीम के साथ ये हमने कार्य कर पाया है। बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम उन शासकीय योजनाओं से जो वंचित रह जाते हैं, जो शासकीय योजनाओं में जो शामिल हैं, इस डायलिसिस सेंटर में उनका लाभ मिलेगा। और कई योजनाएं ऐसी हैं जो आगे रोटरी क्लब आगे भी हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें इस डायलिसिस सेंटर में सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ार के जो रेट चल रहे हैं उससे हम आधा 40% के लगभग इस डायलिसिस सेंटर की हम उसमें रेट रखेंगे। आगे इस समय में बैठक होगी, फिर आगे विचार किया जाएगा इस संबंध में। रोटरी डायलिसिस सेंटर जो है शहर के उन वर्गों को टारगेट करके हुए यहाँ पे हम लोगों ने रोटरी क्लब के माध्यम से शुरू किया है, नाहर हॉस्पिटल के साथ पार्टनर करके। इसमें जो कमज़ोर वर्ग है और जो पिछड़े लोग हैं, इकोनॉमिकली जो अपना आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं किडनी की बीमारियों से, और बड़े शहरों में नागपुर, जबलपुर, भोपाल में भटकते रहते हैं उनके परिजन और मरीज, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही न्यूनतम दरों पे डायलिसिस सेवाएं उनको प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से हमें ग्रांट भी मिला था और हमारे रोटरी क्लब के सदस्यों के अनुदान दोनों को मिलाकर हमने ये सेंटर की स्थापना की है। और भविष्य में हम चाहेंगे कि अभी 6 मशीनों से हम लोगों ने इस सेंटर को स्टार्ट किया है। आगे अगर मशीनों को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो हम इस पर मशीन बढ़ाने में भी विचार करेंगे और इसको शहर का एक बहुत ही अच्छा डायलिसिस सेंटर के रूप में विकसित करेंगे, ताकि लोगों को बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सके रोटरी क्लब के माध्यम से। खबरों के सप्ताह को राम देने के यहाँ पर लेते एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, ह्युंडई, इंटेक्स, वर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। लंबे समय से शहरवासी सहित व्यापारी वर्ग को छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान का इंतजार था। कई सालों से अटके हुए प्लान में आखिरकार कार्य किया गया और अब जल्द इसको अंतिम रूप भी दिया जाएगा। मास्टर प्लान में शामिल हुए छिंदवाड़ा में टाउन एंड कंट्री विभाग प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में इसके लिए दावे और आपत्तियों को आमंत्रित किया गया है। दावे आपत्ति आते ही उसका निदान करने के बाद छिंदवाड़ा में मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा, जिससे छिंदवाड़ा के विकास मैप को तैयार करने में सहायता मिलेगी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छिंदवाड़ा नगर का मास्टर प्लान अमृत योजना में 2035 का प्रारूप का प्रकाशन हुआ है और इस पे 1 महीने की दावे आपत्ति आम जन से लिया जाएगा और उनकी आपत्तियों का सुनवाई हमारे जो राज्य शासन के द्वारा समिति गठित की गई है उनके समक्ष सुनवाई की जाएगी। उसके बाद डायरेक्टरेट को प्रस्तुत किया जाएगा, फिर डायरेक्टर स्तर पे आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी, फिर शासन को जाएगा। शासन स्तर पे भी आपत्तियों की सुनवाई होगी। इस तरीके से प्लान का सीरियल से काम होगा और स्टेप बाय स्टेप काम होगा और इसके बाद हमारा मास्टर प्लान आगे बढ़ जाएगा। आपका नाम बताइए। मैं विनोद परस्ते, प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा। कांग्रेस ने शहरी स्तर पर नियुक्तियां कर आगामी चुनाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की अनुशंसा पर चंदनगांव क्षेत्र के युवाओं को नई जवाबदारी दी गई। कांग्रेस के लिए समर्पण के साथ कार्य करने वाले युवाओं को जिला कांग्रेस भवन में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने नियुक्ति पत्र सौंपे। विभिन्न पदों पर नियुक्ति करते हुए युवाओं को कांग्रेस के हित में और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की बात कही गई। उत्साहित युवाओं ने पूरे समर्पण के साथ कांग्रेस के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की अनुशंसा पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भैया जी सिवाना ने आज हमारे विजय दाड़े जी कार्यकारी अध्यक्ष पवन यादव क्षेत्रीय पवन यादव जी को जोन प्रभारी बनाया गया है और हमारे और महेश अल्डेन जी को हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी झुग्गी प्रकोष्ठ का ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष बनाया है। आशा करता हूँ कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और कांग्रेस के हाथों को मजबूत करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको ये माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास दुबे जी, गोविंद राय जी और भैया जी सिवारा जी ने इनको अनुशंसा करके जो पद दिया गया है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम है। वार्ड नंबर 24 और 35 का जोन प्रभारी बना है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा और मैं अपने सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नकुलनाथ जी जिले के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी उप्टे के द्वारा जो प्रभार दिया गया है उसका निष्ठापूर्वक कार्य करके सभी को साथ में लेकर के विधानसभा लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा और लोगों के हाथ मजबूत किए जाएंगे। सांसद नकुलनाथ जी के हाथ मजबूत करने के लिए मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ और कांग्रेस को मजबूत करूँ। घर से पैसे लेकर निकले व्यापारी का शव सिंगोड़ी की पेंच नदी में मिला, जिसके बाद से इस क्षेत्र में हड़कंप का माहौल हो गया। पुल के पास ही मृतक का 2 पहिया वाहन भी खड़ा मिला है। मृतक विजय साहू, जो कि इसरा उमरिया निवासी बताया गया है, घर से 4 से 5 लाख रुपए लेकर अन्य व्यापारी को देने के लिए निकला था, परंतु व्यापारी तक नहीं पहुंच पाया। व्यापारी का शव पेंच नदी में तैरते हुए मिला, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थोड़ा दूर से लाख का हल्का सा चिमटा रहे, कुछ नहीं है। रात दे पेपर क्या है ये मुंडा सामान निकाल के रख लीजिए। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का कागज है, अपने सामान उठा भैया। पंचनामा बना दो, पंचनामा भी सुपुर्दनामा हो जाएगा। सुबह मेरे पास मोहित साहू ग्राम भजिया निवासी का फ़ोन आया कि मामा जी कल 5 बजे से नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, तुम भी उमरिया पहुँचो। उमरिया के रहने वाले हैं मामा, तो उमरिया आने के लिए हम लोग निकले थे। मोहित जब रास्ते में आया तो उन्होंने मामा की गाड़ी देखा पैच डैम के पास, सिंगोड़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि बोला गाड़ी यहाँ पे है। मामा जी शाम को 5 बजे निकले थे पेमेंट देने के लिए किसी कटई गांव में, पास में उमरिया के पास है, तो वहाँ पे करीब 4-5 लाख रुपए लेकर निकले थे, मामी का कहना है ये। उसके बाद फिर
जब गाड़ी उनको यहाँ दिखी तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, तो फिर मैंने बोला मैं वहीं आता हूँ। फिर मैं यहाँ जब आया तो मैंने देखा कि गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। हम लोगों ने थोड़ा छानबीन किया, देखा कहीं कुछ सुराग मिल जाए, मिला नहीं कुछ। वापस हम चौकी सिंगोड़ी गए। चौकी सिंगोड़ी में जाके हमने बोला कि उनसे की रिपोर्ट करनी है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। उन्होंने बोला कि थाना क्षेत्र चौरई का आता है तो चौरई आप जाइए। फिर हम लोग चौरई के लिए वापस आने लगे, तो रास्ते में दोबारा हमने गाड़ी के पास आए, देखा आइट साइड, किसी से पता किया तो उन्होंने बोला कि करीब रात को 7 बजे करीब लाइट जल रही थी इस तरफ, ये पैंच के दक्षिण दिशा की और 200 मीटर दूरी पर। फिर हम वहाँ गए तो फिर वहाँ पे देखा, काफ़ी छानबीन की चारों तरफ, तो वहाँ पे एक बॉडी तैरती दिखाई दी जो शायद मामा की पहचान की थी हमारे। तो फिर हमने वहाँ पे देखा, फिर वापस फोन लगाई सिंगोड़ी चौकी। फिर वहाँ से वो लोग आए पुलिस वाले, फिर शव हमारे द्वारा निकाला गया। फिर मरकायम कर शव परीक्षण के लिए अमरवाड़ा भेजा गया। और साथ में डिक्की चेक किया है तो डिक्की में कुछ मिला नहीं है अभी। और हमने वहाँ जहाँ पेमेंट देना था मामा को, वहाँ बात की है तो उनका ये कहना है कि यहाँ आए नहीं है वो। आपका शुभ नाम? अंकित साहू, मैं मामा है वो मेरे। आज प्रातः चौकी सिंगोड़ी थाना मरवाड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति के पानी में मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर चौकी प्रभारी सिंगोड़ी और पूरी टीम मौके पर पहुंची थी। मृतक का शव पानी से निकाल लिया गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। मामले की जांच चल रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा और उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजन कह रहे हैं कि कुछ राशि लेकर निकले थे अनाज व्यापारियों को देने की। प्रकरण की जांच चल रही है। मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर फिर लेते एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर। 30 नवंबर 2022 तक खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। करोड़ों की जमीन में सब्जी दुकानदारों को स्थापित करने के उद्देश्य से जेल बगीचे में लाखों रुपए खर्च करके शेड बनाए गए, लेकिन वर्तमान हालत ये है कि अब वहां शेड खाली पड़े हुए हैं। नगर निगम की लापरवाही और अतिक्रमण अमले की मेहरबानी के कारण सभी दुकानदार वापस अपनी जगह पर आ गए हैं और फिर से अतिक्रमणकारी आवाजाही में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। निगम द्वारा जेल बगीचे में करोड़ों की जमीन में लाखों रुपए खर्च करके सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित करने की योजना बनाई गई थी, पर लापरवाही के चलते एक बार फिर उस पर पानी फिर गया।
स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मोहखेड़ ब्लॉक विकासखंड स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन निर्मल पब्लिक स्कूल में किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था प्रमुख डॉक्टर सिसोदिया, विकासखंड क्रीड़ा प्रभारी संजीव आंदेव उपस्थित रहे। आयोजित प्रतियोगिता में 12 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें अशासकीय और शासकीय स्कूलों की सहभागिता रही। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हुए संस्था संचालक द्वारा आशीर्वचन दिए गए। मैच हो गया है कि आगे फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, तो आगे अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे स्तर तक जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय बड़ा स्वर्णिम है कबड्डी के लिए, तो आप लोग बहुत अच्छा प्रयास करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। जिला अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में गंदगी को लेकर दुकानदारों ने आक्रोश जताते हुए शिकायत की। दरअसल यहां नाली जाम होने की स्थिति के चलते नाली का पानी दुकानों के सामने बह रहा है। नाली के पानी के चलते दुकानदारों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार नगर पालिक निगम में शिकायत करने के बाद भी इस परेशानी का हल नहीं निकल पाया। इसके अलावा जनसुनवाई में भी स्थानीय व्यापारी उपस्थित होकर आवेदन कर चुके हैं, जिसके चलते एक बार फिर व्यापारियों ने एकत्रित होकर अपनी शिकायत को मीडिया के सामने रखा। समस्या ये है 2 नंबर गेट के बाजू में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय के बाजू में व्यापारी लोग हैं, जहाँ की 2-3 होटलें भी हैं, जो भी पहले नालियाँ बनाई गई हैं नगर पालिका के द्वारा, वो सही ढंग से नहीं बनी है। जो भी देख रहे हैं यहाँ पूरा लीकेज हो रहा है पानी, जिससे हमको परेशानी बहुत हो रही है। आज होटल वाले को अपन पहले वाले को बोल रहे हैं कि पीछे कनेक्शन करवा लो आप अपना, पीछे नाली है इस लाइन में, भाई वहाँ कनेक्शन करवा के वहाँ जुड़वा दो, तो वो भी नहीं मान रहा है। और यहाँ पानी आ ही रहा है, भाई हमको बहुत परेशानी हो रही है। पानी बदबूदार है, सादा पानी है नहीं। और आवाज़ के आवाज़ में मैं ये आवेदन भी दे चुका हूँ, जिसकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तीसरा दिन। क्या नाम आपका? महेश लालवानी। पूरी गंदगी यहीं से हो रही है, बैठ नहीं पा रहा आदमी बैठ नहीं पा रहा। उसके कारण कोई सामान नहीं ले रहा, नाश्ता नहीं कर पा रहा है। पूरा भरा है, पूरा कोई पानी भी नहीं जाता इधर से, कहीं सब रोड पे आ रहा है। आखिरी तक है पानी बह रहा वहाँ से लेके वहाँ तक। क्या नाम आपका? भगत चौहान। जब आए दिन यही समस्या है कि बस पानी को लेकर प्रताड़ित है, चैम्बर है, दिक्कत है, बदबू आ रही है। गंदगी के कारण ग्राहक परेशान हो रहा है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं। बकायदार मैंने हमारी किराया भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और ना हमारा यहाँ कोई अतिक्रमण का कार्यक्रम है, ना और दुकानें भी हमारी पूरी व्यवस्थित है। कहाँ से आता है पानी? पानी पूरा में हनुमान मंदिर से लेके इधर काली मंदिर से होते हुए ऐसा पूरा पैक हो रहा है। आए दिन हमको यही चैम्बर को लेके, पानी को लेके, गंदगी को लेके ही परेशानी हो रही है। क्या नाम आपका? संदीप करार। चाय की दुकान आपकी? मेरी पान सेंटर का है, पान बंद कर चुका हूँ। खबरों के सप्ताह को फिर देते हैं विराम, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर,
एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर। कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर। हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और बाकी बढ़ते हैं खबरों में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शहर के समाज सेवी के रूप में जाने जाने वाले आनंद बख्शी का जन्मदिन आज उनके समर्थकों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विवेकानंद कॉलोनी स्थित उनके निवास पर आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता सहित उनके समर्थक पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में समर्थकों की उपस्थिति में उन्होंने केक काटा। इस मौके पर सांसद नकुल नाथ भी उपस्थित रहे। सांसद के साथ आनंद बख्शी ने केक काटा और सभी समर्थकों और कांग्रेस के नेताओं का जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए आभार माना। उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे विकासशील माननीय कमलनाथ जी के सुपुत्र जिन्होंने भी माननीय कमलनाथ जी के पद चिन्हों पर उनसे मार्गदर्शन लें कि भाई भोजन करके जाए, चाहे महिला पुरुष बच्चे सभी से निवेदन। बख्शी जी का जन्मदिन बहुत खुशी उमंग। आप सब देख रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे नगर निगम के सोनू भागवत जी से भी निवेदन है। आज के इस जन्मदिन दिवस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजी, यहाँ उपस्थित मेरे पत्रकार मित्र और भारी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति और सभी बख्शी परिवार के सदस्य और आज के चीफ गेस्ट विशेष अतिथि हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मेरे भाई आनंद बख्शी। मैं आनंद को बचपन से जानता हूं। जब ये युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने अपना पहला चुनाव प्रचार इसी के साथ शुरू किया था। जिले के सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। हिंदी में ज्ञान का प्रकाश कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित हुए कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। शहर के विभिन्न संस्थाओं में आयोजित किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी सहित स्कूल प्राचार्य और शिक्षक उपस्थित रहे। इस दौरान छात्रों को हिंदी के महत्व को समझाया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हिंदी विषय में प्रारंभ किए जाने की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी गई। कोई विशेषता अगर आपने देखी होगी पहले और आज में, जिन चीजों को वो जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो मेरी समझ में तो ये है कि आज का परमाणु बम है, पर टेक्नोलॉजी उस समय भी इससे ज्यादा उन्नत थी। इंग्लिश के कारण नहीं है पास कि मेडिकल की पढ़ाई हमारी हिंदी में हो रही, ये अपने। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां।
में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने ली कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक। आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। खनिज विभाग की नाक तले चल रहा अवैध रेत उत्खनन का कार्य। सरकारी कार्यालय के अंदर से ही हो रहा अवैध परिवहन। 60 गांठ ऐसी की रात भर होता है ट्रैक्टर का आवागमन। रोटरी क्लब के द्वारा नाहर हॉस्पिटल में शुरू की गई डायलिसिस सुविधा। शहर के बाहर जाकर परेशान होने वाले मरीजों को मिलेगी राहत। अब कम दर पर हो पाएगी डायलिसिस। और लंबे समय से अटके पड़े छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान में आखिरकार लगने वाली है अंतिम मुहर। टाउन एवं कंट्री विभाग द्वारा बुलाए गए दावे आपत्ति के निराकरण के बाद दिया जाएगा अंतिम रूप। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।